राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। 31 को हरियाली तीज है। भगवान भोलेनाथ आप लोग के सुहाग को अखंड रखें। चलिए अब अपनी वीडियो को हम यहाँ शुरू करते हैं और हरियाली तीज के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर और लाइक करना मत भूलिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए जानते हैं। देखिए जो हरियाली तीज होती है ना, श्रावण पक्ष की शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को ही मनाई जाती है। ठीक है, तो सावन माह में आने वाले इस हरियाली तीज को श्रावणी तीज भी और कजरी तीज भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। यह व्रत महिलाओं द्वारा सौभाग्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस व्रत को बहुत ही नियम धर्म से करा जाता है। ये व्रत निराजल रखा जाता है। इसमें जल और अन्न को ग्रहण नहीं करते, लेकिन अगर किसी कारणवश आप अस्वस्थ हैं, व्रत करने में समर्थ नहीं है, तो आप फल पे ही आप लोग व्रत कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे, बूढ़े और रोगी तीन को हर चीज माफ होती है। ठीक है, तो न करने से अच्छा है कि आप लोग फलाहारी व्रत भी कर लीजिए, जिनका शारीरिक रूप से जो लोग असमर्थ हैं उनके लिए। ठीक है, देखिए जब ये श्रावणी तीज कजरी तीज जिसे कहते हैं, यह व्रत महिलाओं द्वारा सौभाग्य प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की महिलाएं, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु का वरदान माता से मांगते हैं। ठीक है, तो इस साल 2022 की तीज व्रत विधि, शुभ मुहूर्त, पूजा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए जो हरियाली तीज का दिन तारीख है वो 21 जुलाई दिन रविवार को मनाया जाएगा। ठीक है, और जो तृतीया तिथि आपकी प्रारंभ होगी जिसमें व्रत रखा जाएगा, देखिए तृतीया में ही व्रत रखा जाता है। ठीक है, तो 31 जुलाई प्रातः 2:59 से आपका प्रारंभ हो जाएगा। इसके पहले अगर आप लोग निराजल व्रत रखते हैं तो सरगही के रूप में थोड़ा बहुत आप लोग 2 बजे के लगभग आप लोग कुछ खा सकते हैं। ठीक है, तृतीया तिथि की जो समाप्ति होगी आपकी 1 अगस्त 4:18 पे आपकी तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आप लोग पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो निराजल व्रत रखना है ना, तो आप लोग 2 बजे 30 तारीख को 2 बजे रात के उठ के आप लोग पानी और थोड़ा बहुत आप लोग मीठा फल फूल आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं निराजल व्रत रखती हैं, हाथों में आप लोग को हरी ही चूड़ी पहनना चाहिए, मेहंदी लगाना चाहिए, पैरों में आलता लगाना चाहिए। सुहाग के जितने भी चिन्ह माने जाते हैं, जितनी भी चीजें होती हैं 16 श्रृंगार, इस दिन सभी महिलाओं को करना चाहिए। और ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर को प्राप्त करने के लिए रखती हैं। तो कुंवारी लड़कियां सब कुछ करेंगी, बस सिंदूर नहीं लगाएंगी, पैर में आलता नहीं लगाएंगी। ठीक है, वो भी नए वस्त्र पहनेंगी। अगर हो सके तो आप लोग हरी साड़ी पहनिए, हरा सूट पहनिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये सावन का महीना चल रहा है, इसमें जितना भी जरूरी है आप लोग प्रकृति से जुड़िए। ठीक है, तो प्रकृति देखिए भोले बाबा को बहुत पसंद है, तो आप लोग हरी चीजों का ही प्रयोग करिए और हरी साड़ी पहनिए। ठीक है, और कई जगह पे पुरुष भी व्रत रखते हैं। अगर मान लीजिए किसी की पत्नी बीमार है तो लोग कहते हैं ना कि व्रत छोड़ा नहीं जाता है, तो पत्नी की जगह पे पुरुष भी व्रत रखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि पुरुष के पास इतना टाइम नहीं रहता, वो घर पे नहीं रहते। ठीक है, यह व्रत जो होता है बहुत ही सौभाग्य देता है। स्त्रियों का जो सुहाग होता है अखंड रहता है। अविवाहित कन्याओं को शीघ्र विवाह का योग भी बनाता है। कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को अगर करती हैं तो माता पार्वती द्वारा अच्छे वर को प्राप्त करने का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है, तो और दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं इस जो हरियाली तीज को करने से दूर होती हैं। ठीक है, तो हर जो महिला है उसको ये व्रत जरूर करना चाहिए। और इसमें ये ध्यान रखिए, अगर आप लोग को जैसे मान लीजिए कि कहीं भी गए, कुछ भी हो गया, मतलब इस दिन जितना भी हो सके आप लोग को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। जितना सज सकती हैं सजिए संवरिए। ठीक है, हरे रंग का जितना से हो सके उतना प्रयोग करिए, और ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं। और रेत की या बालू की आप लोग को शिवलिंग बनाना चाहिए। शिवलिंग के साथ माता पार्वती की बनाइए, गणेश जी को बनाइए, उनकी सहेलियां परात में अगर आप बनाते हैं, बड़ी सी थाल लेके उसमें बनाते हैं, अगर घर में आप पूजा करती हैं, और जब आप बनाइए तो उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी में थोड़ा सा आप लोग गंगा जल अवश्य मिला लीजिए। ठीक है, ऐसा आप लोग जो है शिवलिंग का निर्माण करिए। और पूजा में देखिए, पूजा पाठ में पूजा की जितनी भी सामग्री है वो आप लोग के पास अवश्य होना चाहिए।
तो बिना देखिए भगवान की पूजा में क्या है, कोई ज़्यादा चीज़ तो उनके में है नहीं, जो भी ये सब प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो धतूरा होना चाहिए, भांग होना चाहिए, ठीक है। मदार का अगर आप लोग को मिल जाए, मदार का फूल मिल जाए, बहुत ही अच्छा है। तो इन सबको लेके आपको पूजा करने, दूध दही घी ये सब की करना चाहिए। एक चौकी बिछा लीजिए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर गणेश जी, माता जी और उनकी सहेलियों की जो आपने प्रतिमा बनाई है मिट्टी से, उस पर स्थापित कर दीजिए सभी देवी देवता को, ठीक है। फिर माँ पार्वती और शंकर जी को वस्त्र अर्पण करिए। उसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए पंचों उपचार के द्वारा पूजा करिए। हरियाली तीज की जब पूजा पाठ आपकी हो जाए तो हरियाली तीज की कहानी सुनना मत भूलिए। इस व्रत को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। जिस दिन आप लोग हरियाली व्रत करते हैं उस दिन आप लोग को सोना नहीं चाहिए, गाना बजाना करना चाहिए, मंगल गीत गाना चाहिए, कजरी गाना चाहिए, ठीक है। तो इस व्रत को इस तरह करना चाहिए। इसका बड़ा महत्व होता है। देखिए हिंदू धर्म में हरियाली तीज के व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तीज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन माँ पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पे सुहागिन स्त्रियों को 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करना चाहिए। साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की सभी चीज़ों का प्रयोग आप लोग को जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो होता है आपके माता पिता का आशीर्वाद होता है, और जो माता पिता होते हैं वो भगवान से बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके मायके से अगर तीज आती है तो वहीं की साड़ी, वहीं का जो श्रृंगार है वो आप अवश्य करें, ठीक है। हरियाली तीज के दिन आपको जो है एक जोड़ा जो है आपका श्रृंगार का सामान माँ गौरा को जरूर चढ़ाना चाहिए, जिसमें 16 श्रृंगार होना चाहिए। अगर आपका सामर्थ्य है तो साड़ी भी रख दीजिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो एक चांदी की बिछिया रख दीजिए। 16 श्रृंगार होना चाहिए, माता को अर्पण करिए। अगर आपके घर में सास है, चाहे बड़ा कोई है तो चीज़ उनको दे दीजिए, नहीं कोई है तो ब्राह्मण को दान कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे व्रत करना चाहिए। और माता पार्वती शंकर को पति के रूप में इसी हरियाली तीज को पति के रूप में उनको पाई थी, ठीक है। 118 जन्मों तक उन्होंने कठोर तप किया था, और इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में इसी दिन स्वीकार किया था, ठीक है। इसीलिए ये हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर ही हुआ था यह सब चीजें। इसीलिए इस दिन माता ने कहा कि जो भी सुहागिन महिलाएं जो ये व्रत रखेंगी, चाहे कुंवारी कन्याएं जिस दिन श्रावण तृतीया के दिन व्रत रखेंगे, उनकी मनोकामनाओं को हम और भोलेनाथ दोनों लोग पूर्ण जरूर करेंगे। तब से सुहागिन महिलाएं जो होती हैं हरियाली तीज का व्रत अपने पति की लंबी आयु तथा दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए रखती हैं, ठीक है। और पति की लंबी आयु को इससे कुछ और देखिए, सावन माह में आने वाले त्यौहार में जो होता है ना, ये सबसे खास होता है हरियाली तीज, ठीक है। हरियाली तीज के दिन आप लोग को जो मायके से आता है उसको सिंजारा माना जाता है। यह एक ससुराल पक्ष है जो नई नई शादी जिन लड़कियों को होती हैं उनके मम्मी पापा उनको सुहाग के सामान, आभूषण, वस्त्र, मेहंदी, मिठाई आदि करके अपनी लड़की घर के तीज के रूप में भेजते हैं, ठीक है। मेहंदी सबसे जरूरी है, आप लोग को मेहंदी अवश्य लगाना चाहिए, ठीक है। और इस अवसर पर महिलाओं को श्रृंगार, नए वस्त्र करके श्रद्धा और बहुत ही भक्ति भाव से माता पार्वती जी के, भोलेनाथ, गणेश जी की पूजा करना चाहिए। हरियाली तीज के दिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं जो अगर बाग बगीचा है, कहीं आपके यहाँ झूला पड़ता है तो झूला जो इस दिन झूला झूलती हैं तो बहुत ही शुभ रहता है आप लोग के लिए झूला झूलना, ठीक है। और रवि योग भी बन रहा, तो ये बहुत ही शुभ संयोग है जो हरियाली तीज। अगर कोई नई लड़की, नई विवाहिता अगर तीज उठाना चाहती है तो इस साल वो तीज को उठा सकती है, ठीक है। तीज में आप लोग को गाना बजाना करना चाहिए, सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। और 1 तारीख को जो मतलब 1 अगस्त को आप लोग का पारण है, तो पारण के पहले आप माँ को क्या करेंगे, हलवे का भोग लगाएंगे। मीठा भोग लगाने के बाद फिर जो सुहाग उनसे लेंगे, सुहाग कैसे लेंगी, पहले माँ गौरी को सिंदूर अर्पण करेंगे, सिंदूर उनको चढ़ाएंगे 5 बार, चाहे 5 बार चढ़ाएंगी। एक हाथ से आप सिंदूर लगाएंगे और जो आपका आंचल का छोर होता है उससे माँ का सिंदूर लेके अपनी मांग में लगाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, फिर उसका लगाने फिर माता को आप सिंदूर देंगे, क्योंकि उनको सिंदूर का आपको रेडी बनाना है, ठीक है। अगर आप किसी को कोई सामान देते हैं तो वो आपका रेडी हो जाता है, ठीक है। तो पहले आप लेंगी, फिर माता को, फिर दोबारा जब आप एक बार सुहाग का सिंदूर लगा देंगी
फिर आप सुहाग का सिंदूर लेंगी, फिर माता को सुहाग का सिंदूर आप लगाएंगी। ठीक है, इस तरह जो होता है, इस तरह सुहाग लिया जाता है। जब आप सुहाग ले लीजिए और जो पिटारा अपने सास, चाहे अपने घर में कोई भी बड़ा जिसको आप देना चाहते हैं दे दीजिए। उसमें हरी चूड़ी जरूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ब्राह्मण के लिए जो भी आप पारण करते हैं, जो भी सीधा निकालते हैं, उसको निकाल दीजिए। जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनका चरण स्पर्श कर लीजिए। उसके बाद आप अपना ये व्रत तोड़ सकती हैं। इस तरह अगर आप लोग पूजा पाठ करती हैं तो आप लोग को पूरा फल जो है हरियाली तीज का मिलता है। भगवान भोलेनाथ को जो चीज़ अगर पंचामृत चढ़ाते हैं 5 चीज़ों का बना के, वो जरूर चाहिए। सबसे मेन पूजा इसमें प्रदोष काल का होता है, ध्यान रखिएगा। प्रदोष काल का जो पूजा है बहुत मेन होता है, जो 6 बजे से लेके 8:59 तक है। आप लोग को मतलब 2.5-3 घंटे का ये प्रदोष काल आप लोग को मिल रहा है। अच्छे से भगवान का पूजा करिए और आप लोग को अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होगी। इससे आप लोग का दाम्पत्य जीवन जो है सुखी रहता है। ये व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर सकती हैं तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक हो सके हरियाली तीज का व्रत सभी महिलाओं को जरूर करना चाहिए। और लास्ट में आप लोग को आरती जरूर करना चाहिए। एक दीपक जलाइए, उसमें थोड़ा सा कपूर डालिए और माता जी का, गणेश जी का और भोलेनाथ की आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा याचना करना मत भूलिए, क्योंकि देखिए कितनों भी आप अच्छे से पूजा पाठ करिए, कुछ न कुछ त्रुटियां जरूर हो जाती हैं। तो क्षमा याचना करिए। अपने सुहाग की लिए माता पार्वती भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। बोलिए, हे बाबा, हम भी अपने पति के साथ यहीं बने रहें, ठीक है, 7 जन्मों तक हमारा सुहाग अखंड रहे। इस तरह भोलेनाथ और माता पार्वती से आप लोग प्रार्थना करिए अपने दाम्पत्य जीवन के खुशहाल के लिए, ठीक है। और इस क्षमा याचना करने के बाद आप अपना घर आइए मंदिर से। अगर नहीं मंदिर जा सकते हैं तो ये सब काम आप अपने घर में पूजा करिए। अपने ही घर में शिवलिंग बना लीजिए, पूजा कर लीजिए। इस तरह अगर आप लोग पूजा करते हैं तो हरियाली तीज का आप लोग को पूर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। चलिए, भोलेनाथ आप लोग का कल्याण करें। आप लोग को एक बार फिर से हरियाली तीज की बहुत